गुरुजी, आज गुरु पूर्णिमा है। पूरा विश्व, पूरे शिष्य पूरे गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरुओं की पूजा कर रहा है। आज आप क्या आशीर्वाद देंगे अपने भक्तों को? सबसे तो पहले हम बताएं कि आज का जो महिमा है, आज का जो प्रभाव है, एक तो गुरुवार का दिन पड़ गया और गुरु पूर्णिमासी महामहोत्सव इतना दिव्य महोत्सव है कि इस दिन हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार, वैदिक संस्कृति के अनुसार गुरु पूजन, व्यास पूजन का महत्व है, इसी की महिमा है। इसलिए हमारी जो भारतीय संस्कृति है उस परंपरानुगत आज समस्त पूरे भारत देश में, और हम तो कहते हैं कि सारी दुनिया में, गुरु पूजन, व्यास पूजन और देव पूजन सभी शिष्यगण उसको कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, कोट कोट प्रणाम कर रहे हैं और तन मन धन से सेवा करके समस्त जितने आश्रम हैं, जितने हमारे धर्म गुरु हैं, वो सब उनके आश्रमों पे भंडारा, उत्सव, रामायण पाठ, कहीं कीर्तन, कहीं सुंदरकांड पाठ, कहीं भंडारे जी खूब जोरदार चल रहे हैं। सनातन धर्म की तो यही तो मुख्य धारा है, यही परंपरा है कि हमारे सनातन धर्म में जो सुख है, हमारे सनातन धर्म में जो शांति है, वो अद्वितीय है। दुनिया में एक भारत देश ही ऐसा है कि जो अद्वितीय सनातन धर्म को मानने वाला है और अद्वितीय शांति प्राप्त करने वाला है। आज गुरुजी क्या क्या कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में रखे? अपने यहाँ अभी प्रातः 6 बजे से ही गुरु पूजन शुरू हुआ। पहले हमने भी अपने श्री गुरु चरणों में अपना नमन प्रणाम करके, पूजन करके, आरती करके और उससे निवृत्त होने के पश्चात हनुमान जी का पूजन किया, भगवान भोलेनाथ जी का पूजन किया। जहाँ यहाँ रामचरितमानस अखंड पाठ निरंतर 5 वर्ष से चल रही है, उनका पूजन किया। इसके बाद यहाँ आकर के बैठे और हमारे समस्त क्षेत्र के दूर दूर से हरियाणा और कानपुर, ग्वालियर, आगरा और हमारे अन्य जो पास के क्षेत्र हैं, यहाँ से जो शिष्य लोग आए, उन्होंने अपना गुरु पूजन करके आशीर्वाद प्राप्त किया है और वाणी के द्वारा सत्संग, कथा और गुरु पूजन का महत्व सुना है। चैनल के माध्यम से क्या संदेश देगा समस्त भक्तों को? हम तो यही कहेंगे, किसी की शोभा रूप सुंदरता नहीं होती है। अगर किसी का सुंदरता है तो विचारों से, सद्विचारों से, अच्छे विचारों से, अच्छे कर्म से है, अच्छे आचरण से है। तो सबको इस बात को निश्चित रूप से मानना चाहिए कि पवित्र आचरण से रह कर के और संतों की सानिध्य में रह कर के उनके बताए मार्ग का, उनके बताए उपदेश का अनुसरण करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। धन्य धन्य माता पिता, धन्य पुत्र वर सोई, तुलसी जो राम ही बजे। जैसे कैसे हुए वो धन्य होते हैं, उनके माता पिता धन्य होते हैं जो भगवान के नाम का जप करते हैं, सद्गुरुओं की शरण में जाते हैं। सत्संगत मुझ मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। जो सत्संग सुना करते हैं, यहाँ पर 4 महीने के लिए श्रीमद् भागवत कथा बैठना है। कल से 11 तारीख से बैठेंगे 4 महीने निरंतर। शाम को 4 बजे से 6 बजे 2 घंटे प्रतिदिन भागवत कथा होगी। एक दिन में 3 अध्याय होगा। भागवत में लगभग 335 अध्याय हुआ करते हैं, तो एक दिन में अगर 3 अध्याय होगा तो 4 महीने में पूरा वो पाठ हो जाएगा। नित्य 2 घंटे बैठ कर के भजन कीर्तन, सत्संग और भागवत कथा सुनाई जाएगी। इसके बाद चातुर्मास हमारा जब पूर्ण होगा तो उसके उपलक्ष्य में भव्य और विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जय श्री राम।